वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रीसन्ध्यं वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए जय गोसाईर कोरी चरण बंदन जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे राधे। हम लोग प्रत्येक रविवार की तरह इस बार भी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी के द्वारा रचित बड़ी ही सुंदर सिद्धांत ग्रंथ श्री माधुर्य कादम्बनी पर चर्चा करेंगे, जिसकी पीयूष कणा व्याख्या में गुरुदेव ने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी के समस्त सिद्धांतों को बड़ी ही सुंदरता से हम लोगों को समझाया है। और ये जो ग्रंथ है वो भक्ति के समस्त अंगों को, भक्ति के तात्पर्य को, प्रेम तक की अवस्था को बहुत अच्छी तरह से निरूपण किए हुए हैं। देखिए, हमारे जो गुरुदेव है ना, उन्होंने जिन ग्रंथों की व्याख्या की है, टीकाएं की हैं, वो समस्त ग्रंथ हमें भक्ति में आगे बढ़ने में बहुत मदद करते हैं। मंजरी भावोपासना को जानने के लिए उन्होंने अनेक ग्रंथ की टीकाएं की, हमारे अनेक गोस्वामियों के ग्रंथों के, और सिद्धांत को भी जानने के लिए उन्होंने श्री माधुर्य कादम्बनी की टीका की है। बड़ी ही सुंदर टीका है, जिस पर हमारी चर्चा जारी है। पिछली दफा आपने सुना कि जो भक्ति है उसमें न ज्ञान की अपेक्षा रहती है, न वैराग्य की, कि आप विरक्त हो जाएं संसार से, पूरी तरह से आप वैराग्य ले लें तो भजन में मन लगेगा, तो भजन करेंगे। पहले भाई मैं संसार की जिम्मेवारी निभा लूं तो भजन करूंगा, ऐसा नहीं है। या अभी मुझे इतना ज्ञान ही नहीं है, क्या करूंगा भजन, ऐसा नहीं है। भक्ति को किसी चीज की अपेक्षा नहीं है। भक्ति महारानी जिन पर कृपा करती हैं वो तुरंत ही ज्ञान और वैराग्य से विभूषित हो जाते हैं। आज श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी ने जो लिखा
उसकी श्री पीयूष कणा व्याख्या में हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि जो भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, ये भक्ति है ना, ये कोई जड़ चीज तो है नहीं, ये तो भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। तो इस भक्ति की साधना में देश काल पात्र का कोई विचार नहीं है, ये हम जान चुके हैं। भजन में अगर मान लीजिए किसी का पतन हो जाए, वो भजन कर रहा है और भजन करते करते छूट गया भजन, तो भी आपने सुना कि उसका कभी कोई अमंगल नहीं हो सकता, इसलिए उसका पतन नहीं हो सकता। भजन के नियमों में यहाँ वहाँ हेर फेर हो गया, किसी निषेध में विधि में कुछ गड़बड़ हो गई उससे, तो भी पतन होने की कोई संभावना नहीं है। किंतु कर्म और ज्ञान की जो साधना है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्म योग में विधि निषेध का विचार रहता है, और यदि उसके अनुष्ठान में थोड़ी भी गड़बड़ हो जाए तो फिर उसका यानी जो उस याग यज्ञ को कर रहा है, जैसे कर्मी आदि ज्ञानी आदि, तो उनका महा अनिष्ट हो जाता है। बड़ा सुंदर एक एग्जाम्पल दिया है, प्रमाण दिया है श्रीमद् भागवतम में। त्वष्टा ऋषि और इंद्र जी की एक कथा आती है। एक बार स्वर्ग में इंद्र बैठे हुए थे और सत्ता का इतना अभिमान हो गया था, अपने देवत्व का इतना अभिमान हो गया था कि उनके गुरुदेव आए वहां, बृहस्पति जी। तो बृहस्पति देव जी आए तो इंद्र तो बैठे रहे और अपना अप्सरा का नृत्य देखते रहे। उठ करके ना उन्होंने कोई अभ्यर्थना की, ना स्वागत किया, कुछ नहीं किया। और बृहस्पति देव आए और चले गए। वो बहुत नाराज हो गए इस तरह के अपमान से। अपमान ही है ये। चले गए और वो वहां से मतलब लुप्त हो गए, छुप गए कहीं जाकर के, नजर ही नहीं आए। इंद्र ने ढूंढा गुरुदेव को, बाद में उसे लगा कि मैंने गलती कर दी, लेकिन गुरुदेव तो जा चुके थे। जब शुक्राचार्य जी से सारे दैत्यों को ये बात पता चली कि गुरु रुष्ट हो गए हैं, तो वो समझ गए कि बिना गुरु भजन और बिना गुरु की सहायता के ये तो अब कुछ कर नहीं सकते, अब तो ये निर्बल हैं। तो उन्होंने जाकर के इंद्र पर चढ़ाई कर दी, स्वर्ग पर, और उनका सारा राजपाट लूट लिया और उनको निष्कासित कर दिया वहां से। इंद्र बड़े दुखी हुए। गुरुदेव की खोज हो रही है पर गुरुदेव तो है नहीं वहां पे। तो ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी से उपाय पूछा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं विश्वरूप, आप उनको अपने पुरोहित के रूप में स्वीकार कीजिए और उनके द्वारा यज्ञ कराइए जीतने के लिए। वो यज्ञ करेंगे, वो सफल होगा तो आप जीत जाएंगे। तो ब्रह्मा जी की युक्ति के अनुसार देवता लोग विश्वरूप को पुरोहित के रूप में ले आए और उन्होंने इंद्र को श्री नारायण कवच प्रदान किया और फलस्वरूप इंद्र आदि देवता विजयी हो गए। विश्वरूप त्वष्टा ऋषि के पुत्र अवश्य थे, लेकिन तो भी असुरों से उनका एक संबंध था, है ना। संबंध था तो क्या होता था कि जब यज्ञ होता था और वो यज्ञ में पुरोहित का कार्य करते थे, तो वो एक आहुति असुरों के नाम की भी डाल देते थे। वो उनका संस्कार था, है ना। तो एक आहुति असुरों के नाम की भी डाल देते थे। ये पता चल गया इंद्र को। तो इंद्र ने आव देखा ना ताव, सोचा भी नहीं कि सामने जो बैठे हैं इनको मैंने अपने पुरोहित के रूप में चुना है, और उन्होंने तलवार से उनको मार दिया। क्रोध अंध होकर उनकी हत्या कर दी। त्वष्टा ऋषि को जब ये पता चला कि मेरे पुत्र की हत्या हो गई है, तो उन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया और उस यज्ञ में उन्होंने एक मंत्र कहा। बड़े ध्यान से सुनिए। मंत्र कहा, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, यानी कि इंद्र शत्रु तुम वर्धित हो, इंद्र के शत्रु तुम वर्धित हो। ये बोल करके यज्ञ में आहुति प्रदान किए, लेकिन उनसे गड़बड़ हो गई, उच्चारण की गड़बड़ हो गई। यानी उच्चारण माने स्वर की गड़बड़ हो गई। 3 प्रकार के स्वर माने जाते हैं। एक होता है उद्दात स्वर, यानी उच्च स्वर, ऊंचे स्वर में बोलना होता है। दूसरा होता है अनुद्दात, यानी नीचे का स्वर,
निम्न स्वर। तीसरा होता है स्वरित यानी मध्यम स्वर, है ना। तो जब ये बोला इंद्र शत्रु विभर्धस्व, ये शब्द जब उच्चारण किया तो उस समय इंद्र शब्द जो है ना, उसको तो बोलना चाहिए अनुद्दात और शत्रु बोलना चाहिए उद्दात, यानी इंद्र को बोलना चाहिए नीचे और शत्रु बोलना चाहिए ऊंचे स्वर में, ठीक है। तब तो जो है वो जो संतान पैदा होगी वो इंद्र की हत्या करेगी। लेकिन देवात क्या हुआ, देवक्रम से क्या हुआ, त्वष्टा ऋषि ने जो बोला इंद्र, ये तो बोल दिया ऊंचे स्वर में इंद्र और शत्रु बोल दिया नीचे स्वर में शत्रु। तो उससे क्या हो गया, मंत्र का अर्थ पलट गया। मंत्र का अर्थ अब हो गया, मंत्र तो एज इट इज है, ऊंचे नीचे से ही बड़ी गड़बड़ हो गई। मंत्र का अर्थ हो गया कि इंद्र जिसको मारेंगे ऐसी संतान जन्म ले। मंत्र वही है, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, लेकिन किस तरीके से बोला गया बिल्कुल पूरा उल्टा हो गया। तो उस यज्ञ में वृत्रासुर जी का जन्म हुआ और इंद्र ने उनको मारा, तो उल्टा हो गया यज्ञ का वो। लेकिन भक्ति में ऐसी किसी भी पतन की संभावना नहीं है। इस तरह एक स्वर के व्यतिक्रम से त्वष्टा ऋषि के यज्ञ के फल उनका इष्ट ना दे सके, अनिष्ट हो गया, विपरीत फल हो गया। लेकिन भक्ति पथ में देखिए, भक्ति पथ में क्या बोला गया, बोला मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयोस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दना। यानी अगर कोई मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो ऐसे बोले विष्णाय विष्णवे, ऐसे बोले धीरे धीरे, कभी विष्णाय बोले कभी विष्णवे बोले। तो बोले कि मूर्ख बोले विष्णाय विष्णवे बोले धीर, यानी कि विष्णाय बोल रहा है मूर्ख, विष्णवे नहीं बोल रहा, विष्णवे नमा नहीं बोल रहा, बोला विष्णाय नमा, नहीं बोलना आ रहा उसे, मूर्ख है बेचारा, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। नहीं, मैं भी ऐसी पढ़ा लिखा है नहीं बेचारा, हमें कहाँ आती है संस्कृत, हम तो अर्थ का अनर्थ कुछ भी बोल सकते हैं। पर पता है कि भगवान जो है ना वो भाव को ग्रहण करते हैं, वो शब्दों पर नहीं जाते। यही समझा रहे हैं यहाँ पर। क्या बोले, मूर्ख बोले विष्णाय विष्णु बोले धीर, दुई वाक्य परिग्रह करे कृष्ण वीर। दोनों को जो कृष्ण है वो एक समान लेते हैं, ठीक है ना, भाव को ही देखते हैं। तो बताया जैसे पिता का एक बच्चा है, छोटा बच्चा, हमने अपने घर में भी महसूस किया, एक बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा ही परिष्कार भाषा में बोलता है, सुसंस्कृत भाषा में, उसे बहुत अच्छे से बोलना आता है। और एक छोटा सा बच्चा है, अभी ठीक से बोल भी नहीं पाता है, पानी बोलने जाए तो पाई पाई बोलता है, खाना खाने के लिए जाता है तो खाई बोलता है, कुछ बोलना नहीं आता। लेकिन उसकी बोली सुनने में कितना अच्छा लगता है माँ बाप को। माँ बाप हमेशा बस उसी के लिए कान को एकदम जो है फैलाए रहते हैं कि बच्चा अब बोला, देखो आज इसने ये बोलना सीखा, कैसे बोल रहा है तुतला के। तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है उसकी वो बोली, अशुद्ध शब्द है तो भी। इसी तरह से हमारे जो भगवान हैं, हाँ, वो क्या करते हैं कि अगर उनका कोई मूर्ख भक्त स्तुति कर रहा है और उस समय वो अशुद्ध शब्द का उच्चारण कर दे, तो भी भावग्राही श्री भगवान भक्त के अंदर के भाव को ग्रहण करके सुखी हो जाते हैं। यज्ञ का फल किंतु त्वष्टा के ऋषि के अंदर के भाव को ग्रहण नहीं किया। यज्ञ कर रहे हैं त्वष्टा ऋषि जी, लेकिन उनके जो अंदर में जो भाव है कि भाई इंद्र को मारा जाए, वो यज्ञ के फल ने वो ग्रहण नहीं किया। उन्होंने तो बस ये देखा कि कैसे बोला गया है मंत्र, है ना, उच्चारण में त्रुटि हुई, संपूर्ण विपरीत फल हो गया। इससे कर्म योग से भक्ति योग का महान वैशिष्ट दिखलाया गया। इस प्रकार कर्म योग व याग यज्ञ आदि जिस प्रकार निर्भूल अनुष्ठान के अधीन है, उसी प्रकार ज्ञान योग भी, अभी तो कर्म योग के बारे में बताया गया कि भाई यहाँ पर याग यज्ञ कर रहे हो तो मंत्रों का उच्चारण सही होना चाहिए, सब कुछ बोल रहे हैं। इसी तरह से जो ज्ञान यज्ञ है ना, कि कोई व्यक्ति ज्ञान कर रहा है, ज्ञान मार्ग का अवलंबन लिए हुए है, तो वहां भी शुद्ध अंतःकरण की आवश्यकता रहती है। अगर अंतःकरण अशुद्ध है, गंदे गंदे विचार आते हैं, गलत काम कर लेता है वो व्यक्ति, पर चाहता वो है ब्रह्म में विलीन होना, लेकिन अंदर दुष्टता आ जाती है, तो बताया गया तो भी उसको उसकी अभीष्ट प्राप्त नहीं हो सकता। अशुद्ध अंतःकरण से ज्ञान का साधना नहीं होता है। इसीलिए पहले
निष्काम कर्म योग के द्वारा अंतःकरण शुद्ध करने की बात कही जाती है। भगवान ने बोला है कि भाई पहले तुम हमारे को सारे कर्म अपने दे दो, फल दे दो, तुम अपने लिए कुछ भी मत सोचो, तो ऐसे होगा तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा तो तुम ज्ञान योग में आगे बढ़ सकोगे, वहां प्रवेश अधिकार प्राप्त होगा, है ना। ये बोला श्रीमद् भगवद गीता में, तस्माद सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। ये हे अर्जुन, तुम अनासक्त होकर फल की आकांक्षा से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्मों का आचरण करो, क्योंकि अनासक्त होकर अगर कोई व्यक्ति अपने कार्यों को करता है तो उसकी चित्त शुद्धि होने लगती है धीरे धीरे, है ना। तब ज्ञान का अधिकार प्राप्त हो जाता है, अब वो ज्ञान मार्ग का अवलंबन कर सकता है, तभी उसे मोक्ष मिल सकता है। परमाप्नोति पुरुषः, मोक्ष मिल सकता है। और ज्ञानी का यदि ज्ञान के साधन काल में, क्योंकि जो ज्ञानी उन्हें यम नियम सबका पालन करना पड़ता है, संयम वगैरह सब, उसमें अगर थोड़ा भी दुराचार आ गया उसके अंदर, तो फिर उसे सारे लोग, शास्त्र लोग उसे कहते हैं वमन भोजी। यानी जैसे कोई उल्टी कर ले और उल्टी हो गई और उसी को फिर खा ले, तो वो तो बहुत गंदा माना जाता है ना। तो इसीलिए अगर कोई ज्ञानी जो है उससे कोई गलत काम हो गया तो फिर उसको शास्त्र बहुत निंदा करते हैं, निर्लज्ज कहते हैं, निर्लज्ज। लेकिन भक्त के भजन जीवन में किसी दुष्कृति की वजह से, पूर्व संस्कार की वजह से, प्रारब्ध की वजह से कोई दुराचारित्व आ भी गया तो उसकी कभी निंदा नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में ये बात बोल दिया है ना कि भाई मेरा जो भक्त है अगर वो कितना भी दुराचारी हो तो भी उसे तुम महात्मा समझना। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्त्या प्रतिजानी नामे भक्त्या प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, चाहे उसका कैसा भी पतन हो जाए बीच में, तो भी भगवान ने कहा कि वो मेरी कृपा के अधीन रहता है, मैं उस पर कृपा करता हूँ, है ना। इसलिए उसकी निंदा नहीं हो सकती। इसलिए बताया कि भक्ति क्या करेगी, क्योंकि भक्ति है उसके अंदर तो, और भक्ति क्या है, भगवान की स्वरूप शक्ति। ज्ञानी में जो है, जो चीज अंदर है वो भगवान की स्वरूप शक्ति विशुद्ध मात्रा में तो नहीं है, विशुद्ध रूप में तो नहीं है, हालांकि वो भी भक्ति का सहारा ले रहे होते हैं कई बार तो भी। लेकिन जो भक्ति है, जो सिर्फ भगवान को भगवान के सुख के लिए भजता है, अपने सुख की उसके अंदर कोई कामना वासना नहीं होती है, तो भगवान क्या करते हैं, वो उसका पतन भी हो जाए तो भगवान उसे संभाले रहते हैं। उसके अंदर भक्ति है तो उसका अंतःकरण जलने लगता है, वो पश्चाताप करने लगता है, वो क्रंदन करता है, वो रोता है। तो भक्ति उसको अनुताप अनल में उसके चित्त को जला जला के उसे शुद्ध कर देती है। शुद्ध चित्त में तो विशुद्ध सत्व का आविर्भाव होगा, भगवान उदित होंगे, लीलाएं जो हैं वो महसूस होंगी, दिखेंगी शुद्ध चित्त में ही। लेकिन शुद्ध चित्त जो है वो तब होता है जब भक्ति महारानी की कृपा से भक्त ऐसे पतन के बाद बहुत अनुतप्त हो जाता है, बहुत पश्चाताप करता है, तो क्या होता है, उसका जो चित्त है वो कांचन मुद्रा की तरह, तपे हुए सोने की तरह एकदम विशुद्ध हो जाता है। तो ज्ञान, लेकिन जो लोग ज्ञानी हैं अगर वो असद आचरण करें तो बताया कि वो बिल्कुल साधु सम्मत नहीं है, वहां बहुत निंदा होती है ना। और ज्ञानी लोग ऐसा कोई क्रंदन भी नहीं करते, हाय मुझसे ये हो गया, हाय मुझसे हो गया। तो यहाँ बहुत सारा इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे कंस थे, हिरण्यकशिपु, रावण, ये सब ज्ञानी थे, परम ज्ञानी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी हिरण्यकशिपु जी का। लेकिन असद आचरण के कारण उन्हें हर जगह निंदा का पात्र बनना पड़ा। कोई भी अपने बेटे का नाम ना रावण रखता, ना कंस रखता, ना हिरण्यकशिपु रखता, बच्चों का नाम, है ना। प्रहलाद रखते हैं, कृष्ण रखते हैं, राम रखते हैं, लेकिन कोई नहीं रखता ये सारे नाम। यानी इतना निंदा झेलनी पड़ी। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें ज्ञान नहीं था, उनमें बेशुमार ज्ञान था। देखिए, मैं आपको अभी श्रीमद् भागवतम में वर्णित एक बात सुनाती हूँ, जहां पर भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया, ठीक है। अब हिरण्याक्ष तो मर गया, तो उसकी जो स्त्रियां थी, उनकी जो माता जी थी दिति, वो बड़ी रो रही हैं, और उनकी जो स्त्रियां थी वो रो रहे हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं। तो
हिरण्यकशिपु गए और उन्होंने बड़ी ही मधुर वाणी से उनको समझाना शुरू किया। अम्बा अम्ब हे वधू पुत्रावीरम मारहत शोचितुम रिपोरभिमुखे श्लाघ्या शूराणाम वद ईप्सितः भूतानामिह संवासः प्रपायमिव सुव्रते देवेनैकत्र नीतानां मुन्नितानां स्वकर्मभिः नित्य आत्मा व्यय शुद्धः सर्वगः सर्ववित्परः दत्ते असावात्मनो लिंगम माया विसृजन गुणान यथाम्बसा प्रचलता तरबो अपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलती वो। बड़ा सुंदर उन्होंने, बड़े सारे श्लोक हैं, श्लोकों पर नहीं जाएंगे, हम मायने बोलते हैं। हिरण्यकशिपु जी बोल रहे हैं, प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, ये शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, इसलिए आज ये लिया कि ये देखिए कितने बड़े ज्ञानी हैं। और हो सकता है सुना भी हो कि भाई ये कितने बड़े ज्ञानी हैं और हिरण्यकशिपु, लेकिन देखिए आचरण कैसा था कि भगवान से ही उनके ही खिलाफ थे। मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, तुम्हें वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। हे देवी, जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं परंतु उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए होता है, देखिए कितनी बड़ी बड़ी बात, वैसे ही अपने कर्मों के फेर से दैववश जीव भी मिलते और बिछुड़ते हैं। देखिए कहाँ पर बुद्धि, देखिए कितनी उच्च बुद्धि, क्या तत्व की बात बता रहे हैं। वास्तव में आत्मा नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है, सर्वगत है, सर्वज्ञ है और देह इंद्रिय आदि से अलग है, ये भी पता है? वो अपनी अविद्या से ही देह आदि की सृष्टि करके भोग के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है। ये शरीर हमारे द्वारा क्रिएटेड है। जैसे हिलते हुए पानी के साथ उसमें प्रतिबिंबित होने वाले वृक्ष भी हिलते से जान पड़ते हैं, जैसे जब आंख घूमती है तो लगता है पूरा विश्व घूम रहा है, ऐसे ही कल्याणी विषयों के कारण मन भटकने लगता है और वास्तव में निर्विकार होने पर भी आत्मा भटकता सा मालूम पड़ता है ना। उसका स्थूल और सूक्ष्म शरीर से कोई भी संबंध नहीं है, फिर भी लगता है कि संबंधी सा है। इस प्रकार शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेना यही अज्ञान है। देखिए कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। फिर इन्होंने एक कथा सुनाई, एक कथा भी सुनिए, फिर कथा में फिर कथा आएगी, वो भी सुनिए। और फिर ये सोचिए कि हिरण्यकशिपु कितने बड़े ज्ञानी, मगर ज्ञान की साधना कर रहे हैं और क्या हालत हुई। कि उशीनर देश में एक यशस्वी राजा था, उसका नाम था सुयज्ञ। लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला। उस समय उसके भाई बंधु से घेर के बैठ गए, है ना, उसके शव के पास, और वो जो है बहुत रोने लगे क्योंकि मर गया बेचारा। युद्ध में उसकी बाह वहां सब कट गई थी, बुरा हाल हुआ। तो रानियां जो हैं अपने पति की ये दशा देखी तो बड़ी दुखी हुई कि हाँ नाथ, हम अभागी ने तो बेमौत मारी गई। बड़ी जोर जोर से छाती पीटती पीटती अपने स्वामी के चरणों के पास गिर पड़ी। वो जोर जोर से इतना रोने लगी कि उनके कुछ कुमकुम से मिलकर उनके बहते हुए लाल लाल आंसुओं ने प्रियतम के पाद पद्म पखार दिए। उनके केश और गहने इधर उधर बिखर गए। वे करुण क्रंदन के साथ विलाप कर रही थी, इतना करुण कि मनुष्यों के हृदय में शोक संचार हो जाता था, इतना भयंकर रो रही थी। हाय विधाता, तू बड़ा क्रूर है। स्वामी देखो, आज आपको हमारी आंखों से उसी विधाता ने ओझल कर दिया। पहले तो आप समस्त देशवासियों के जीवन दाता थे, आज उसी ने आपको ऐसा बना दिया कि आप हमारा शोक बढ़ा रहे हैं। हे पति देव, हम आपसे बड़ा प्रेम करते थे, हमारी थोड़ी सेवा को भी आप बड़ी करके मानते। हाय हाय, अब हम आपके बिना कैसे रहेंगी, हम आपके चरणों की दासियां हैं। हे वीर, आप जहाँ जा रहे हैं हमें भी ले जाइए। ऐसे कह के वो अपने पति की लाश को पकड़ पकड़ के खूब विलाप कर रही थी। मतलब यहाँ तक कि उस मुर्दे को वहां से वो दाह के लिए ले ही नहीं जाने दे रही थी, इतना रो रही थी। इतने में सूर्यास्त हो गया। उस समय जो है इस विलाप को सुनकर यमराज जी वहां बालक के वेश में आए। यमराज जी बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग तो मुझसे भी सयाने हैं, बराबर लोगों का जीना मरना देखते हैं, फिर भी इतने मूर्ख हो गए हैं। अरे ये मनुष्य जहां से आया था भाई वहीं चला गया, इन लोगों को भी एक ना एक दिन वहीं जाना है, फिर झूठ मूठ ये लोग इतना शोक क्यों करते हैं। हम तो तुमसे लाख गुना अच्छे हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया है,
हमारे शरीर में पर्याप्त बल नहीं है, फिर भी हमें चिंता नहीं है। बोले जा रहे हैं कि रानियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों की कर्म वासना के अनुसार होती है। समय समय पर उनका जन्म होता है उस वासना के अनुसार, परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है, इसलिए वह उसमें रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूता ही रहता है। हिरण्यकशिपु सुना रहे हैं, सब कथा सुना रहे हैं, और कथा में भी कथा सुनाएंगे कि जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग और मिट्टी का समझता है, वैसे ये शरीर भी अलग और मिट्टी का ही है। हाँ, मोहवश इसे अपना समझ बैठता है। जैसे बुलबुले आदि पानी के विकार, घड़े आदि मिट्टी के विकार और गहने आदि स्वर्ण के विकार समय पर बनते हैं और रूपांतरित होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, है ना। बुलबुले बने पानी पे और नष्ट हो गए, है ना। बुलबुला लगा कि अरे अभी था, अब खत्म बुलबुले, है। घड़ा बना, कुछ समय बाद टूट गया, मिट्टी में मिल गया। और गहने सोने के बने, फिर वो टूट टाट गए तो सोना बन गए, मिल गए। इसी प्रकार से जो है हमारा जो शरीर है वह भी समय पर बनता और बिगड़ता रहता है। जैसे काठ में रहने वाली व्यापक अग्नि स्पष्टता ही उससे अलग है, जैसे देह में रहने पर भी वायु का उससे कोई संबंध नहीं है। वायु आ रही है जा रही है, कहाँ यहाँ पे लिपटी पड़ी है कि देह मेरी है। जैसे आकाश सब जगह एक जैसा रहने पर भी किसी के दोष गुण से लिप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त देह इंद्रियों में रहने वाला और उनका आश्रय आत्मा भी उनसे अलग है। तो बोला, जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो वह सुयग नाम का शरीर तो सामने ही पड़ा है। तुम लोग इसको देखते थे, इसमें जो सुनने वाला बोलने वाला था वो तो कभी किसी को नहीं दिखाई पड़ता था, तो शोक किसके लिए कर रहे हो? शरीर तो अभी भी है, इसे पकड़ लो। तो बोलने लगे क्या कि देखो, जब तक 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि, मन, ये 17 तत्वों से बने हुए लिंग शरीर से युक्त रहता है, जब तक, और तभी तक वो कर्मों से बंधा रहता है। और इस बंधन के कारण ही माया से होने वाले मोह और क्लेश बराबर उसके पीछे पड़े रहते हैं कि शरीर को स्व मान लिया कि यही हम हैं, ठीक है, जबकि ये तो मिट्टी है। प्रकृति के गुणों और उनसे बनी हुई वस्तुओं को सत्य समझना और कहना झूठ मूठ का दुराग्रह है कि भाई यही सत्य है, प्रकृति से बनी चीज है, इसमें सत्य तो सिर्फ आत्मा है, जो क्या है, ईश्वर अंश, आत्मा विनाशी, भगवान का अंश है। तो मनोरथ के समय की कल्पित और स्वप्न के समय दीख पड़ने वाली वस्तुओं के समान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है सब मिथ्या है, ठीक है। इसको हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये कितने ज्यादा ज्ञानी हैं हिरण्यकशिपु जी, हैं। और कथा भी बता रहे हैं यमराज जी कथा बता रहे हैं। वस्तुतः ये हिरण्यकशिपु ही बता रहे हैं, पहले सुयज्ञ की कथा, फिर यमराज जी ने क्या कथा बताई कि किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया क्या था, विधाता ने मानो उसे पक्षियों के काल रूप में ही रचा हुआ था, जहां कहीं भी वो जाल फैला देता था और ललचाकर चिड़ियों को फंसा लेता था, हैं। एक दिन उसने कुलिंग पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगते देखा, ठीक। तो उसने क्या किया, उसने उनमें से मादा पक्षी को शीघ्र ही फंसा लिया। कालवश वह जाल के फंदे में फंस गई। नर पक्षी ने जब देखा अपनी मादा के ऊपर आई हुई विपत्ति को तो बड़ा दुखी हुआ, वो तो उसे छुड़ा ही नहीं सकता था बेचारा। स्नेह से उस बेचारे के लिए विलाप करने लगा, बोलने लगा, यूं तो विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु वो है बड़ा निर्दयी। यह मेरी सहचरी एक तो स्त्री है, दूसरे मुझ अभागे के लिए शोक करती हुई बड़ी ही दीनता से छटपटा रही है कि मेरा क्या होगा, हैं। इसे लेकर वो क्या करेगा, उसकी मौज हो तो मुझे ले जाए, इसके बिना मैं अपना ये अधूरा विधुर जीवन जो दीनता और दुख से भरा है लेकर क्या करूंगा। अभी मेरे अभागे बच्चों के पर ही नहीं उगे हैं, स्त्री के मर जाने पर उन मातृहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा। आय हाय, घोंसले में वे अपनी माँ की बाट देख रहे होंगे। इस तरह वो पक्षी बहुत रोने लगा। अपनी सहचरी के वियोग से वह आतुर हो रहा था, आंसुओं के मारे उसका गला रुंध रहा था। तब तक काल की प्रेरणा से पास ही छिपे हुए उस बहेली ने ऐसा बाण मारा कि वो भी वहीं ढेर हो गया, मर गया वो आगे। तो मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं है और इसके लिए तुम रो पीट रही हो। यदि तुम लोग 100 वर्ष तक भी इस तरह शोकवश अपनी छाती पीटती रहो तो भी तुम इसे नहीं पा सकोगी, बोल दिया। तो आगे हिरण्यकशिपु जी कह रहे हैं क्या कि बाल एवं प्रवदति सर्वे विस्मित चेतसा ज्ञातयो मेनिरे सर्वमनित्यमय यथोत्थितम।
कह रहे हैं कि उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सबके सब दंग रह गए। हिरण्यकशिपु बोल रहे हैं कि वो जो सुयग नाम का राजा था, उसके भाई बंधु और स्त्रियों ने ये बात समझ ली कि समस्त संसार और उसके सुख दुख अनित्य और मिथ्या है। यमराज ये उपाख्यान सुनाकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। भाई बंधुओं ने भी सुयग की अंत्येष्टि की। इसलिए तुम लोग अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। इस संसार में कौन अपना है और कौन अपने से भिन्न है, क्या अपना है क्या पराया है। प्राणियों को अज्ञान के कारण ये अपने पराये का दुराग्रह हो रहा है। इस भेद बुद्धि का अन्य कोई कारण नहीं। देखिए, ये है हिरण्यकशिपु जी का व्याख्यान। कितना बड़ा उपदेश दिया उन्होंने हिरण्याक्ष की पत्नियों को, बच्चों को, अपनी माता को। लेकिन करनी कैसी थी, है? करनी क्या थी? ज्ञान का साधन में करनी तो बड़ी भयंकर हो गई। भगवान से ही द्वेष ले बैठे। भगवान की इच्छा थी, लेकिन तो भी जो सामने दिख रहा है, रावण कितने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े ज्ञानी कि भगवान राम ने उन्हें बुलाया कि जो है हम यज्ञ कर रहे हैं लंका पर चढ़ाई के लिए। किसी एक रामायण में ये जिक्र आता है, तो आप आइए और पुरोहिताहित कीजिए। आप ही समस्त मंत्रों को अच्छे से जानते हैं, आपसे बड़ा पंडित कौन है। बहुत बड़े पंडित थे। कंस बहुत बड़े विद्वान थे। तो इस तरह से सबके सब बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन चूंकि भगवान से वैर था, है ना, इसलिए उनका ये हाल हुआ जो कि हुआ। तो इसीलिए बताया गया है कि जो भक्ति है, भक्ति में अगर कोई व्यक्ति उसका पतन भी हो जाए, वही महाराज भरत का, वो कैसे आसक्त हो गए बुरे तरीके से, आसक्त हो गए हिरण्यशिशु में, तो उनका जो हाल हुआ। लेकिन उसके बाद भगवत प्राप्ति हुई उन्हें बहुत अच्छे तरीके से। तो जिसके हृदय में भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, उसका पतन भी हो जाए तो भी उसको जो है साधु ही समझना होगा। हम किसी भी भक्त में कभी भी कोई दोष दृष्टि ना रखें, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो। सारे भक्त पूजनीय हैं, सारे भक्त वंदनीय हैं, क्योंकि सब भगवान से संबंधित है और भगवान की कृपा के अधीन है, भक्त कृपा अधीन है। ऐसे लोगों पर चाहे अगर हमें लगता है कि हम इनके पास जाएंगे तो हमारा विश्वास थोड़ा डगमगा जाएगा, तो दूर रहिए, लेकिन आलोचना मत कीजिए किसी की, है ना, मतलब किसी पर व्यंग्य मत कीजिए या किसी के दोष ना गिनिए, ना देखिए, ना गिनाइए। अपने भजन से मतलब रखिए, भक्ति कीजिए और सबका आशीर्वाद लीजिए। तो आज की माधुर्य कादम्बिनी की ये कथा यहीं तक। तो श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो अगली दफा फिर हम आगे चर्चा करेंगे। अभी के लिए जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हर।